खबर बूंदी से। बूंदी में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। जलदाय कार्यालय पर मटकियां फोड़कर इन महिलाओं ने प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, जलदाय कर्मचारियों ने इनके साथ मारपीट भी की। प्रदर्शनकारियों और मीडिया कर्मियों में इसके बाद झड़प हुई। कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवराज गोचर इसमें घायल हो गए। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर राजसमंद से। राजसमंद के आमेर थाना इलाके में एक जीप बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें जीप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और कुछ ऐसा ही सड़क हादसा कोटा में तेज रफ्तार ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रोला चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। उद्योगनगर थाना पुलिस ने घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के अनुसार धाकड़खेड़ी के पास ट्रोला पलटने से झारखंड के हजारीबाग निवासी शरीफ की मौत हो गई। पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जयपुर के गणपति नगर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सोडाला पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और यहां मजदूरी का काम करता है। मृतक के सिर में चोट के निशान भी हैं। यहाँ पे नाले के बगल में जो एक मकान है, उसकी 2.5 फीट की बाउंड्री वाल के अंदर ये बॉडी पड़ी हुई है औंधे मुंह। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि नशे में गिर गए हों और मुंह पे चोट लगी है, और जहां ये गिरे हैं वहां पे एक टिन की चद्दर भी है जो नुकीली है। लेकिन पूरी बात जब तक और तहकीकात नहीं कर ली जाए तो मैं कोई अंतिम निष्कर्ष पे अभी नहीं पहुंच पाया। टोंक के मालपुरा में देर शाम एक परिवार पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर फरार हो गए। हमले में परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टर्स ने गंभीर घायल एक बुजुर्ग को जयपुर के लिए रेफर कर दिया। पूरे मामले को लेकर पीड़ितों का कहना है कि आरोपी ऐसी घटनाएं पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर के मसूदा के शिवपुरी गांव में पैसे के लेन देन को लेकर युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से भंवर का पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर भंवर को आरोपी पहले अपने गांव ले गए, फिर उसके साथ पिटाई की। इसके बाद आरोपी युवक को उसके घर के सामने पटक कर फरार हो गए। परिजनों ने भंवर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना ने 15 दिनों तक चलने वाले अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास गगन शक्ति 2018 की शुरुआत की है। भारतीय वायुसेना का ये युद्धाभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। इस अभ्यास में वायुसेना के विमानों के बेड़े समूचे साजो सामान को शामिल किया गया है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सेना की युद्ध क्षमता का आकलन करना है। इसमें स्वदेश निर्मित तेजस पहली बार किसी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा सुखोई 30, मिग-21, जगुआर और मिराज जैसे एयरफोर्स के 500 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में देश के लगभग 3000 ऑफिसर, 15,000 वायु सैनिक शामिल होंगे। बिजली विभाग ने चुनावी वर्ष में किसानों के लिए रियायत की झड़ी लगा दी है। एक के बाद एक राहत दी जा रही है। जिन योजनाओं में छूट की अवधि खत्म हो रही है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है। हालिया राहत कृषि कनेक्शन के लिए 5 स्टार रेटेड पंप सेट की अनिवार्यता को खत्म करना है। जयपुर डिस्कॉम बिजली बचत के लिए किसानों को 5 स्टार रेटेड पंप सेट के बिना कनेक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन अब इसे अनिवार्य की जगह ऐच्छिक कर दिया गया है।
राजस्थान के अलवर में एक सरकारी स्कूल पूरी तरह ट्रेन की बोगी की तरह से नजर आ रहा है। स्कूल की इमारत को ट्रेन का रूप दिया गया है। क्लासरूम, पैसेंजर बोगियों, प्रिंसिपल का ऑफिस, इंजन और बरामदा प्लेटफॉर्म की तरह से नजर आ रहा है। इस स्कूल का नाम भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पढ़ रहे सभी बच्चे इससे बेहद खुश हैं। रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन अलवर से एडॉप्टेड है, तो उनसे बात की गई इस मामले पे। उनका इसमें डीप इंटरेस्ट है क्योंकि वो एडॉप्टेड स्कूल है। तकनीकी सहयोग जो है इसमें सर्व शिक्षा अभियान अलवर का है, उनके भी जेईएन साहब हैं लवानिया जी, राजेश लवानिया जी, उनका भी इसमें पूरा सहयोग रहा। पूरा तकनीकी जो है उनका है सब कुछ, और हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं बस केवल। और पूरे स्कूल परिसर को रेलवे की थीम पर डेवलप किया जाएगा, चाहे वो ट्रेन है, चाहे डबल डेकर है, चाहे वो बुकिंग ऑफिस है, चाहे इसके अलावा रेस्ट हाउस की जो है थीम होती है, उसके आधार पर पूरे स्कूल को चाइल्ड सेंटर बनाया जाएगा और उसी आधार पर इसको जो है वो डेवलप किया जाएगा। चूँकि जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हैं वो कमज़ोर वर्ग के होते हैं, तो इस तरह के हमारे सरकारी स्कूल बने कि उनको आकर्षक लगें और नई चीज़ हो, और निजी स्कूलों से अच्छे हमारे स्कूल बने और उनको भी एक मौका मिले, अपने स्कूल पर गर्व करने का मौका मिले। तो इस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं और इस स्कूल को 1 साल के अंदर पूरी तरह से डेवलप कर रहे हैं। जाने माने हेयर ड्रेसर जावेद हबीब एक सेमिनार में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे। उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में जिंदगी में खुश रहने को ही हेल्दी लाइफस्टाइल का मंत्र बताया। हबीब ने कहा कि शैम्पू और ऑयलिंग करने से बाल मजबूत और सुनहरे बने रहते हैं। जावेद हबीब ने बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज के बालों को स्टाइलिश लुक दिया है। ये जो प्रोफेशन है जिसको लोग हमेशा बहुत छोटा प्रोफेशन कहते हैं, नाई का काम कहते थे, एक तरह का डॉक्टर का प्रोफेशन है। उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और उस एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए मैं बहुत सारे सेमिनार करता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ। तो आज मेरा सेमिनार है यहाँ पर जयपुर के अंदर, जहाँ लोगों को हम बता रहे हैं कि आजकल हमारी नई कलर की टेक्निक क्या चल रही है, हमारी कटिंग टेक्निक क्या चल रही है, बिकॉज ये प्रोफेशन रोज़ चेंज हो रहा है और ये चेंज होने के लिए आपको इसकी एजुकेशन ज़रूरी है। तो ये एक तरह का सेमिनार ही है। ये गांवों, गरीबों और किसानों को साधने के लिए बीजेपी 14 अप्रैल से ग्राम स्वराज अभियान का आगाज करने जा रही है। पार्षद से लेकर सांसद तक को इस मुहिम में मुखर होने के लिए कहा गया है। देखिए एक रिपोर्ट। – 14 अप्रैल से ग्राम स्वराज अभियान का आगाज। गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी योजनाएं। पार्षद से लेकर सांसद तक होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर 14 अप्रैल से ग्राम स्वराज अभियान का आगाज होने जा रहा है, जिसमें 8 बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत पर्व मनाया जाएगा। 20 अप्रैल को उज्ज्वला पंचायत दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 28 अप्रैल को ग्राम शक्ति अभियान और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत अभियान के रूप में मनाया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान का हम आयोजन करेंगे। इसके तहत हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो गांव-गांव जाएंगे और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, किनको मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा, जिनको मिल रहा है उनका धन्यवाद करेंगे और जिनको नहीं मिल रहा उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। असल में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। इस मुहिम में पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारियों से लेकर सांसद तक सहयोग करेंगे। पार्टी के पदाधिकारी भी जाएंगे, जनप्रतिनिधि भी जाएंगे, पार्षद से लेकर के सांसद तक हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे। रात्रि विश्राम वहीं रहेगा। इन आयोजनों के लिए जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जिला और मंडल स्तर पर सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा। 5 मई को अभियान का समापन होगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।